आज हम बांग्लादेश क्यों बनना चाहते हैं, क्या वजह है, ये भी उसका एक हिस्सा है। उसके बाद जो मैं अगला क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि आदर पाकिस्तान की आज भी हम कंफ्यूज हैं कि आइदर कायदे आजम क्रिएटेड दिस स्टेट एज अ सेकुलर स्टेट, और आइदर आज जो वो टू नेशन थ्योरी थी वो आज कहां खड़ी है, और आज भी हम कंफ्यूज क्यों हैं कि हम हैं क्या। ये 5 सवाल मैं पूछना चाहूंगा बल्कि इस रिजल्ट में। और आखिर में एक मैं जरूर बात कहूंगा कि आज मैंने मुबारकबाद आपको क्यों नहीं दी आपकी यौम आजादी की। मैं चाहूंगा कि अपने देखने वाले डान का कल डान की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक खातून है, एक्टर है, नमरा खान उनका नाम है, उनकी वीडियो कल चली है और रोई है उस वीडियो में, और उन्होंने यही सवाल किया था कि इस मुल्क के अंदर आपकी मां बहन बेटी घर से अकेली बाहर निकल सकती है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, और अगर नहीं निकल सकती तो फिर ये अगर नहीं निकल सकती एक सड़क पे तो ये पाकिस्तान के झंडे उठा के सड़कों पे नारे लगाने से इस तरह यौम आजादी होता है? आप आजाद हैं? आपकी 51% पॉपुलेशन अगर घर से लड़की अकेली बाहर नहीं निकल सकती दिन दिहाड़े। हुआ क्या था उनके साथ, मैं थोड़ा सा ये भी बता देना चाहूंगा नमरा खान के साथ हुआ क्या था कि नमरा खान डिफेंस कराची के अंदर अपने घर से बाहर खड़ी होकर अपने मां बाप की गाड़ी का इंतजार कर रही थी। 3 लड़कों ने गन पॉइंट पे उसको किडनैप करने की कोशिश की और आसपास लोग देख रहे थे, 4 गार्ड खड़े थे घरों के सामने, किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की दिन के टाइम। और ये कल उसका क्वेश्चन था डान की वेबसाइट के ऊपर कि क्या आप आजाद हैं, क्या हम आजाद हैं, क्या हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलवाने के हकदार हैं, जहां दिन के वक्त डिफेंस में, जो कि एक पॉश एरिया है, अगर कराची डिफेंस के अंदर एक बच्ची सेफ नहीं है घर में निकलने से पहले, तो आप अंदाजा लगाएं मंडी बहाउद्दीन का क्या हाल होगा। आप जरा सोचे कि दूसरे रूरल पाकिस्तान में क्या होगा, किसी की मां बहन दिन के वक्त घर से निकल ना सकती हो। ये आप दिस इज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो देखना चाहिए। उसने चैलेंज किया है, उसने कहा झंडियां उठा के सड़कों में फिरते हो सारा दिन, 14 अगस्त को पाकिस्तान पाकिस्तान करते हो, तुम्हारी माएं बहनें अगर घर से अकेली नहीं निकल सकती तो जवाब दो उनको कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तुम हो कौन। मैं हैरान हूं इस बात पे, जब पीटीआई की सपोर्ट करनी होती है सारे जिहाद के मोड में आ जाते हैं, लेकिन किसी की बच्ची आपके सामने अगवा हो रही हो आप उसको उसमें इंटरफेयर ही नहीं करते। 4 गार्ड खड़े देख रहे थे नमरा खान को किडनैप होते हुए, वो भागकर सड़क के दरमियान आई है, एक चलती गाड़ी रुकी है, उन्होंने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया तो वो दूसरे भागे बचे, वरना देवर एबल टू टेक कि एक बच्ची अगवा हो रही है दिन के टाइम और उसको लोग देख रहे हैं, दे आर मूविंग ऑन। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है। ये बल्कि 5 क्वेश्चन, बल्कि मैं खुद इस चीज पे हैरान हूं, बल्कि मैं तो खैर इस चीज पे डिटरमेंट हूं कि पाकिस्तान इज नॉट इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान इज नॉट फ्री। आपने धोखा किया 1947 में कि आए पाकिस्तान बनाए, लेकिन आपने बनाया नहीं। जिस तरह मेरा एक पहले स्लोगन है कि आपने फाइलों में पाकिस्तान बनाया है, प्रैक्टिकली पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट। This is what my state, this is what my final conclusion about Pakistan. This is not how the countries are managed or run. I'm sorry to say that. कि जिसके अंदर बकरा मंडी है, हर चीज बकरा मंडी है। रोजाना कह दिया जाता है, मुझे अक्सर कहा जाता है, कहते जी फौज पैड़ी है, जुडिशरी ठीक है, थोड़ी कौमी असम्बली ठीक है, थोड़ी शह केड़ी ठीक है। मैं तो ये पूछना चाहूंगा, बल्कि छठा सवाल ये करना चाहूंगा, कोई एक सिंगल चीज बता दें जो आपने कायदे आजम या आपकी जो फाउंडेशन जो उसके मुताबिक आपने चलाई हो, कोई एक डिपार्टमेंट बता दें तो मैं अपना केस जो है वो कहते हैं आई विल रेस्ट माय केस। नाउ बैक टू यू। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सुना तारड़ साहब जो हैं वो, बल्कि जब तारड़ साहब आप वो निमरा खान की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक ताज़ा बात बता दूं आज की, कि एक बेल्जियम की खातून को इस्लामाबाद के अंदर लोगों ने पकड़ के तो किसी घर में बंद कर दिया था। आज वो कहीं से वो भागी है तो वो मीडिया में आ गई है। आज की जस्ट टुडे की मैं भी मीडिया पे चल रहा है पाकिस्तान में, अब बेल्जियन वुमेन जो है वो इस्लामाबाद में लोगों ने किडनैप कर ली और उसको G6 के किसी घर में रख लिया। और अभी सुना वो मीडिया पे खबर चल रही है कि वो कैसे अभी उसने दुपट्टा लिया और वो भाग रही है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की खवातीन बगैर मर्दों की नहीं चलती, वो पता नहीं कैसे निकल आई और क्या हुआ। एनी हाउ, मूविंग बैक टू द टॉपिक, डॉक्टर साहब 77 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान, हमें कोई उम्मीद की बात बताएं, कोई होप बताएं, हमें बताएं कि हम किन पैरामीटर्स के तहत आगे जा सकते हैं। 250 मिलियन का मुल्क है,
बड़ी ताकत है। हम जैसे तैसे अभी तक सरवाइव करते आए हैं। सिक्योरिटी के मसले हों, पॉलिटिकल मसले हों, एक डेमोक्रेटिक पाथ में हैं, लूला लंगड़ा ही सही लेकिन चल तो रहा है। हमें कोई उम्मीद दें प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, आपने तो इतनी किताबें लिखी हैं, जरा हमें बताएं आप भी, आपका क्या व्यू है इस बारे में सर? बहुत बहुत शुक्रिया। जो 5 सवाल साजिद तारड़ साहब ने उठाए हैं, जो मुझे याद आते हैं मैं उनका जवाब देता हूं, और जो भूल जाऊंगा तो फिर वो आप पूरा कर दीजिए। सबसे पहले तो आपका सवाल था कि ये पाकिस्तान किस लिए बना था, या जिस लिए बनाया गया था क्या ये वही पाकिस्तान है, ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल, ये क्या हम आजाद हैं, क्या दिस इज व्हाट द कायदे-ए-आज़म वांटेड टू क्रिएट, आपके या दूसरे पाकिस्तान सवाल यही बनाना में चाहते थे कायदे-ए-आज़म? इसका जवाब आपके दूसरे सवाल में है कि कायदे आजम क्या यही पाकिस्तान चाहते थे, यही आपका सवाल है ना। बिल्कुल। तो अगर आप हिम्मत करें और हौसला करें तो बात यह है कि जो मैंने किताब लिखी है, जिना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स, रोल एंड हिस्ट्री, उसमें मैं 3 साल रिसर्च करता रहा इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए। फाइनली मेरी रिसर्च जाके रुक गई बिकॉज आई कुडंट फाइंड एन आंसर। देन आई चेंज द होल फोकस ऑफ माई रिसर्च कि एक्चुअली जिन्ना साहब चाहते क्या थे। तो वहां से जो जवाब निकला वो आज तक कोई क्वेश्चन नहीं कर सका। उनकी सारी आर्गुमेंट्स, सब आर्गुमेंट्स हिंदुस्तान की तकसीम को जस्टिफाई करने के लिए है। उसमें रिलीजियस कार्ड खेला गया, हिंदू मुस्लिम। उसमें वो मुसलमान जो पाकिस्तान के हक में नहीं थे मुख्तलिफ वजह से, अब्दुल गफ्फार खान, अल्लाह बख्श सुमरू, सिंध के बहुत बड़े लीडर, पंजाब के अंदर मियाँ फजले हुसैन, सर सिकंदर हयात, ये सारे, सर खिजर हयात टिवाना, ये सब इस पाकिस्तान के आइडिया के खिलाफ थे। इनको डिफीट करने के लिए जिन्ना साहब ने जो सियासत की, उसमें उन्होंने रिलीजियस कार्ड को इस्तेमाल किया। लैंडलॉर्ड्स को यह डर दिलाया कि अगर हिंदुस्तान यूनाइटेड रहता है और कांग्रेस कोई हुकूमत आती है, जैसे कि 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस अपने एनुअल जो उनका सेशन था उसमें उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर इंडिया वी विल अबॉलिश जिम्मेदारी एंड वी विल रिक्रिएट इंडिया इन द लाइट ऑफ द सोवियत एक्सपेरिमेंट ऑफ बिल्डिंग सोशलिज्म। सोवियत यूनियन का उस जमाने में जिक्र इस तरह समझ जाना चाहिए कि सारा एशिया, सारा अफ्रीका जो है वो किसी ना किसी कॉलोनियल पावर का हिस्सा थी। द ओनली स्टेट विच सपोर्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल्स वो सोवियत यूनियन हुआ करती थी। आप वियतनाम देख लें, आप कुछ भी देख लें, अल्जीरिया की देख लें, अमेरिकन जो थे देवर न्यू एंट्री आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और वो भी एंटी कॉलोनियल थे, खास तौर पे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। ठीक है। तो जिन्ना साहब जो हैं उनकी सियासत ये थी कि हर वो आर्गुमेंट जो उन लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ है उनके खिलाफ इस्तेमाल करके इंडिया की पार्टीशन की जाए। तो जाहिर है मुसलमानों को, अंग्रेजों को कहा कि नो वी विल हैव अ डेमोक्रेटिक स्टेट लाइक द यूनाइटेड किंगडम। उनको ये, मैंने उनकी जो 11 अगस्त वाली स्पीच है उसमें कोटेड है ये। अपना कांग्रेस को कहा कि पाकिस्तान में वी विल ट्रीट माइनॉरिटीज एज इक्वल्स, ये है इस्लाम में रसूल अल्लाह ने बहुत अच्छा ट्रीट किया, ये किया। पंजाब के मौलवियों को खुली छुट्टी दी 45-46 के इलेक्शन कैंपेन की सियासत को, पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। सर, क्या ये खबर है कि 15 अगस्त को एज ए नेशनल डे सेलिब्रेट किया यूएस में? इस वक्त इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि भारत के और अमेरिका के रिलेशनशिप दे आर एट द हाईएस्ट लेवल। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अगर देखा जाए तो वो चाइना है, और उन्हें पता है, और इंडियन ओशन के अंदर उन्हें पता है ताइवान, यूक्रेन के बाद अगला जो होगा, जो युद्ध का मैदान जो होगा सजेगा वो यूक्रेन होगा, और उसमें अमेरिका इस वक्त ज्यादा से ज्यादा रिलाय कर रहा है भारत पे,
उनकी इंडियन ओशन में उनकी सपोर्ट के लिए, और ये सब चीजें। तो उस हवाले से देखा जाए तो इंडिया इज अ बिग पार्टनर इन दैट चाइना इशू। इस वक्त देखा जाए तो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप एट द मैक्सिमम, ठीक एट द है। हाईएस्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस खबर में ऑथेंटिसिटी है, कहीं ना कहीं इस खबर में हकीकत मौजूद है। सर, आपने बोला कि इस टाइम रिलेशन इंडिया और यूएस के बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा पार्टनरशिप चल रही है। तो अगर पास्ट की बात करें, 1965 की बात करें, जंग की बात करें, तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान को यूएस ने सपोर्ट किया। 71 में भी हम इंतजार करते रहे कि यूएस की तरफ से हमें एड आ रही है, हमें हेल्प आ रही है, खासतौर पर वारशिप का पूरी दुनिया को पता है। हमारे भी तो रिलेशन बेहतर रहे। हम तो यहाँ पे कहते रहे कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। आज हमें बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। और इंडिया के साथ जिस तरीके से, मैं ये कहूंगा, मतलब शायद ये वर्ड बेहतर ना हो कि चापलूसी टाइप यूएस की तरफ से की जा रही है या नजर आ रही है रिलेशन बेहतर करने के लिए। देखिए, आपने बड़े सही तरीके से बताया कि माजी के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में गलत था, आपने सारे एग्स अपने एक बास्केट में रखे थे अमेरिका के, और आप हर चीज में उनके साथ यू वर वेरी डिपेंडेंट ऑन दैम। उसमें उनकी आर्मी की सपोर्ट, बल्कि सबसे, अगर इसके माजी में जाए इससे भी पहले, तो हमारे जो पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान साहब, उन्होंने अमेरिका का दौरा किया इंस्टेड ऑफ मॉस्को जाते। उस वक्त चाइना खुद बड़ा कमजोर था, चाइना के साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती थी। बल्कि आपको पता होगा, थोड़ा आगे चलें तो अमेरिका चाइना रिलेशनशिप की बुनियाद जो है वो अमेरिका पाकिस्तान ने रखी। हेनरी कैसिंजर को लेकर ये चाइना गए। चाइना वाज उस वक्त बहुत वीक था, लेकिन आपने हमेशा, अगर मुझे ये इजाजत दें, ये गिला रहा है पाकिस्तान से कि उन्होंने कभी भी फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी ही नहीं। उसको जस्टिफाई करना तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त आपकी फॉरेन पॉलिसी ये है कि जहां से आपको पैसे मिलते हैं आप उसके साथ होते हैं। अगर आपको आईएमएफ पैसे दे दे तो आप आईएमएफ के साथ हैं। अगर सी पैक वाले आपको पैसे दिखा दें तो आप सी पैक वालों के साथ हैं। और ये ज्यादती है मेरे ख्याल में। हालांकि जो पाकिस्तान का जो लोकेशन है, आपके बॉर्डर जिन मुल्कों के साथ मिलते हैं, आपकी लोकेशन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन इंटरनेशनल अरीना। और अगर आप देखें कभी पाकिस्तान को, कि एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद आपको समुद्र से भी एक्सेस है, आप लैंड लॉक कंट्री नहीं है। आप देखें तो सारा साल 4 मौसम रहते हैं। आपके हाईएस्ट पीक्स भी मौजूद हैं, बर्फ भी मौजूद है, पहाड़ भी मौजूद हैं, रेगिस्तान भी मौजूद है, पथरीले पहाड़ भी बलूचिस्तान के मौजूद हैं, एग्रीकल्चर भी मौजूद है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो सिर्फ नेशनलिज्म नहीं है, अगर नहीं है तो पाकिस्तानियत नहीं है। बाकी आपको हर चीज आपके पास है। आप कभी अपनी मादनियात बेचने की कोशिश करते हैं लोगों को, कभी आप बॉर्डर बेचते हैं अपने अफगानिस्तान में डॉलर बनाने के लिए। आपने सारा पाकिस्तान तबाह कर दिया। आज आप वो आपके दुश्मन हैं। आज वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। आप आज आपके घर में घुस घुस के वो मार रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब ने जाके कहा कि अफगानिस्तान दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वो दोहा एग्रीमेंट उन्होंने अमेरिका के साथ उनको गारंटियां दी थी, आपको गारंटियां नहीं दी थी। आपको वो बिल्कुल छोड़ के जा चुके हैं। आप इस वक्त वो अगर दुनिया से डील कर रहे हैं तो कतर के जरिए करते हैं। और बड़े अरसे के साथ उन्होंने आपके ऊपर अदम एतमाद जो है वो उसका इजहार किया था। लेकिन मेरे ख्याल में अब टाइम हैज कम अप कि आप खुदारा इससे आगे मजीद ना जाए, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, पाकिस्तान के बारे में सीरियस हों। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। कभी आप सोचें कि लोगों ने किस तरह कुर्बानियां देकर ये मुल्क बनाया था, लेकिन आप इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हर पाकिस्तानी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करे कि कुछ ना बने, बिल्कुल ना पीटीआई बने, कभी ना नून लीग बने, ना पीएस पार्टी बने, ना शिया बने, ना सुन्नी बने। कोशिश करे पाकिस्तानी बन जाए, पाकिस्तानी बने। और सिर्फ 14 अगस्त को नहीं, पूरे पूरे साल सारा साल होना चाहिए। लेकिन इस सब मैं कहूंगा कि अहद करें कि हमने पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान के लिए जाना है। ये शख्सी बातें छोड़ दें, ये मुर्शिदों वाली बातें छोड़ दें, पाकिस्तान की बात करें। अब इससे आगे मजीद आपके पास गुंजाइश नहीं है। वो तारक अजीज साहब कहते थे अपने नीलाम घर के प्रोग्राम में कि गलती गुंजाइश नहीं था। अब इसके पास गलती गुंजाइश। और सर, ये बात तो मेरी इंडियंस के साथ बात होती है, मेरी जो प्रोग्राम है इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जाता है, लोग कमेंट करते हैं। और ये बात मैं ओपनली कहूंगा कि इंडिया वाले भी कभी पाकिस्तान का मेरे ख्याल से ऐसा नुकसान नहीं चाहते। वो तो कहते हैं कि आप यूनिटी दिखाओ, वो तो कहते हैं कि आप अपने अंदर नेशनलिज्म लेके आओ, आप पाकिस्तान फर्स्ट को रखो, नेशन फर्स्ट को रखो। वो तो खुद हमें ये चीजें एडवाइस करते हैं। इन चीजों की तरफ इसके ऊपर मुद्दे की तरफ भी आएंगे। लेकिन जो आपने बोला पाकिस्तान में किसी
चीज की कमी नहीं है। आपने बहुत सी चीजों के नाम लिए, एक चीज का आपने नाम मिस किया, जज्बा की भी कमी नहीं है, जो कि हमें मतलब जिससे भी पूछेंगे पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज है तो वो कहते हैं जज्बा बहुत ज्यादा है। साहब मैं डिसएग्री करूंगा, उस जज्बे से रोटियां नहीं मिलती, उस जज्बे से तरक्की नहीं होती। जज्बा या तो फिर करके दिखाएं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि मैं भी पाकिस्तानी हूं, उसी मुल्क से आया हूं। एक खालिस दूध का गिलास पाकिस्तान में से नहीं ढूंढा जा सकता इस वक्त। आपके हालात ये है, आप कहते हैं जी कि आपके वजीर आजम और आपकी असम्बलियां सारे ईमानदार हो जाएं, लेकिन आपका एक मजदूर जो है, जो एक दिन का काम होता है वो 3 दिन में करता है, फ्रूट बेचने वाला भी फ्रॉड लगा रहा है, फकीर तक आपके फ्रॉड लगा रहे हैं, हर बंदा। पाकिस्तान के अंदर आपने शराफत प्रमोट करना छोड़ दी, अफसोस के साथ, अफसोस के साथ। हर बंदा दिहाड़ी लगा रहा है, हर बंदा एक दूसरे का खून चूस रहा है। ना ये इस्लाम इजाजत देता है, ना पाकिस्तान का जज्बा इजाजत देता है। जज्बा दिखाना है तो एज ए सोसाइटी मुझे रिजवाना का जज्बा बताएं, उसको इंसाफ मिलेगा यहां से? मुझे कोई उम्मीद नहीं उसकी। आपके अगर हकीकत, टेक्नोलॉजी मैं में जज्बा दिखाए। आप किस तरह के जज्बे की बात करें? अगर जज्बा होता तो 76 साल में आप जिस हालत में पहुंचे हैं, तो वो जज्बा किधर है आज? वो जज्बा दिखाए ना, पाकिस्तान बचाए। मेरा ये रिक्वेस्ट होगी 25 करोड़ पाकिस्तानियों से कि अगर आपके पास जज्बा है तो आप पाकिस्तान को बचाएं। आप पाकिस्तान फर्स्ट पॉलिसी रखेंगे, हम पाकिस्तान फर्स्ट पॉलिसी रखेंगे तो ही हम भी बचेंगे और पाकिस्तान भी बचेगा। अदरवाइज हमारी भी जो रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में है वो सबके सामने है, और पाकिस्तान की भी जो वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, वो सबके सामने है। सर अगर बात करें यूएस की, जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे, अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि यूएस और पाकिस्तान की डील हुई है, सिक्योरिटी पैक्ट के ऊपर बात की गई है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो डील की जाती है वो चोरी छुपे की जाती है, कोशिश की जाती है वो खबरों में ना आए। इंडिया के साथ जो वो डील करते हैं वो पूरी दुनिया को दिखाते हैं। इंडिया के साथ वो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलेशन रखना चाहते हैं वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे तो इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। देखें, उसमें मैं जो सब बताना चाहता हूं, इस वक्त आप अमेरिका के लिए इररेलेवेंट हो चुके हैं। जब से वो काबुल से गए हैं, बड़े जलीलो ख्वार होकर गए हैं अफगानिस्तान से, और बल्कि उनको गिले शिकवे हैं आपसे कि आपका आप डबल गेम का, और शिकवे थे उनको कि आपकी वजह से हम वहां से जलील होकर निकले हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, इस वक्त अमेरिका जो आपका थोड़ा बहुत साथ देता है 2-4 चीजों की वजह से। एक तो आपने जो दुनिया को बता रखा है कि वो यार एटॉमिक पावर, तो उस वजह से वो आपको ना जिंदा रखना चाहते हैं, ना मारते हैं, ना जिंदा रखते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इस वक्त भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि वो कभी भी किसी कीमत पर भी उनको नाराज करके आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेंगे। और दूसरा, अगर देखें, आप 1 मिनट के लिए अमेरिकन बन के जरा सोचें, आप उनको क्या ऑफर कर सकते हैं? व्हाट यू हैव टू ऑफर? आपको खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, दुनिया के लिए आप एक लाइबिलिटी बन चुके हैं, क्योंकि दहशतगर्दी, पिछले साल 264 हमले आपके पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, टीटीपी वालों ने या दूसरे दहशतगर्दों ने किए। तो आप एक लाइबिलिटी बन चुके हैं। आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने खुद फरमाया था कि दुनिया के सदूर मेरे फोन नहीं उठाते कि उन्हें पता ये पैसे मांगे। तो ये अगर आपके हालात हों तो दुनिया आपसे छुप कर भी आपसे जो करती है, मैं समझता हूं ये भी मेहरबानी है उनकी। वरना इस वक्त यू हैव बिकम इररेलेवेंट। आप जहां जाते हैं, कभी आपका पीआईए का जहाज पकड़ लिया जाता है कि पेट्रोल के पैसे नहीं दिए, कभी आप गैस के लिए कंपनियों से टेंडर मांगते हैं तो इंटरनेशनल कंपनियां टेंडर ही नहीं देती, उन्हें पता आपके पास पैसे ही नहीं है। तो मेरा मकसद है, मैं अब कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। लेकिन 25 करोड़ लोगों की या तो आंखें बंद हो चुकी हैं, कान बंद हो चुके हैं। ना सोच रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना मुस्तकबिल के बारे में कोई बात कर रहे हैं, ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। इसी पार्टी ने अभी तक आपको इकोनॉमिक रोड मैप दिया है,